हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, शुद्ध भक्तों का अंत्यकरण। तो भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन आया जिसमें भगवान स्वयं बताते हैं कि इस जगत के जो अच्छे तथा बुरे से उत्पन्न भौतिक पुण्य तथा पाप मेरे शुद्ध भक्तों के अंतःकरण में नहीं रह सकते, क्योंकि वे भौतिक लालसा से मुक्त होने के कारण सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक चेतना को स्थिर बनाए रखते हैं। निसंदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से अतीत मुझ भगवान को पा लिया है। तो ये श्लोक है 11.20.36, जिसमें भगवान समझा रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, मेरे पूर्ण रूप से मुझ में शरणागत होते हैं, उनके ऊपर कोई भी भौतिक पुण्य या पाप कर्मों का प्रभाव नहीं होता, और उनके हृदय में ऐसे में वो रह ही नहीं पाते, ठहर नहीं पाते, क्योंकि उनका जो हृदय होता है सारी भौतिक लालसाओं से, है ना, समस्त प्रकार की जो भौतिक इच्छाओं से वो विरक्त हो जाते हैं, भौतिक, है ना, मुक्त हो जाते हैं वो। और सभी परिस्थिति में, चाहे वो दुख है या सुख है या कैसी भी स्थिति में वो रह रहे हैं, किसी भी वर्ण है, किसी भी आश्रम है, वो अपनी आध्यात्मिक चेतना को निरंतर उसमें स्थित रहते हैं। तो ऐसे भक्त जो होते हैं भौतिक बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं और वो भगवान को वो पा लेते हैं। निस्संदेह, भगवान के लिए निस्संदेह ऐसे भक्तों ने भौतिक बुद्धि से अतीत मुझ भगवान को पा लिया है। तो हमें भी ऐसे ही शुद्ध भक्तों का अनुसरण करके अपने आप को स्वयं शुद्ध भक्ति में संलग्न करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हम भगवान को पा लेंगे। तो ये सुंदर सुंदर उपाय बता रहे हैं भगवान भागवतम में, अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि ऐसे भक्त जो हैं वो मुझे पा लेते हैं, तो उन्हें अब वो भौतिक द्वंद्वों से, सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान से ऊपर उठ जाते हैं, है ना। अब उनको भौतिक संसार के कष्ट का प्रभाव नहीं पड़ता या वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो सतत जो है भगवान का स्मरण, चिंतन, श्रवण कीर्तन, नवधा भक्ति में अपने आप को लगाए रखते हैं। तो इस तरह से जो परम भक्त होते हैं, वो भगवान के दिव्य गुणों में लीन होने के कारण उनके अंदर प्रकृति के कोई भी गुण नहीं पाए जा सकते। तो भगवत गीता में भगवान समझा रहे हैं विस्तार पूर्वक कि शुद्ध भक्त जो है वो पूर्ण निजी इच्छाओं से, अपने जो भौतिक इच्छाओं से वो विरक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये शुद्ध भक्त हैं, ये भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या प्रगति कर रहे हैं। जब हमें धीरे धीरे विरक्तियाँ होने लग जाएं भौतिक जगत से, भौतिक इच्छाओं से, अब हमें हर समय आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, भक्तों का संग अच्छा लगता है, तो इस तरह से भगवान की निष्काम सेवा करने के कारण या निरंतर सेवा करने से तो वो हमेशा भक्ति में प्रगति करते हैं। तो इस तरह से कृष्ण प्रेम तथा भगवान की इच्छा के समक्ष पूर्ण समर्पण से मनुष्य, अगर हमारी सारी इच्छा भगवान को प्रसन्न करने के लिए होगी, हमारी सारी इच्छाएं, और हम 100% पूर्णतया भगवान को समर्पित हो जाएंगे, तो इस तरह से हर व्यक्ति जो है वो भगवान के तुरंत जो है वो भगवान की दिव्य आध्यात्मिक पद तक उठ जाता है, जहाँ पर उसके सारे कार्य जो होते हैं वो भगवान के लिए होते हैं, तो वो परम पूर्ण माने जाते हैं और ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि भगवान यही चाहते हैं, है ना, जो भी उसके मन में अब आध्यात्मिक इच्छाएं उठती हैं या भगवान को प्रसन्न करने, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव या सारे जीवात्मा जो हैं इस दुखों के इस संसार से विरक्त होकर मेरे पास परम सुख शाश्वत धाम में वापस आ जाए। जैसे एक नए माता पिता चाहते हैं कि उनका बिछड़ा हुआ बच्चा तुरंत उनके घर में आ जाए वापस, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं हमारे सुहृद हैं, माता पिता हैं, सब कुछ वही हैं। तो वो भी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है। तो मनुष्य जो है ना, हर मनुष्य का ये कर्तव्य है, बता रहे हैं इसमें तात्पर्य में कि हर मनुष्य को शुद्ध भक्त होना चाहिए भगवान का, और भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त होना चाहिए, और भगवान की इच्छा के ही समक्ष पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो तभी वो अपने सामान्य जो पाप पुण्य के फलों से, है ना, बच सकता है या परे जा सकता है, ऊपर उठ सकता है। तो एक उदाहरण में समझाते हैं
यहाँ पर तात्पर्य में कि अगर जितना भी उच्च कोटि का भक्तगण है, अगर वो सामान्य पद से कुछ काल के लिए अगर च्युत भी हो जाता है, गिर भी जाता है, तब भी भगवान उसे बचा लेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तो 9.30 का बहुत सुंदर ये श्लोक है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका। अपि चेद सुदुराचारो मजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित तो ही स। तो भगवत भक्त जो होते हैं, यानी भगवान के जो भक्त होते हैं, वो क्षणिक पतन से ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान की भावनाएं बदलती नहीं हैं। अगर वो थोड़े से काल के लिए गिर गए हैं, वो फिर भी भगवान के प्रति उनकी भावना नहीं बदलती। जैसे सामान्य माता पिता अगर उनका कोई संतान गलती कर दे, तो या कुछ उससे जाने अनजाने कुछ हो जाए अपराध, तो माता पिता जो होते हैं उसको क्षमा कर देते हैं। तो इस तरह से माता पिता जो होते हैं, संतान और माता पिता के बीच में हम देखते हैं कि पारस्परिक स्नेह है, प्रेम विनिमय है। तो उसी तरह भगवान के जो शरणागत भक्त होते हैं, वो भगवान के प्रेम संबंध का आनंद लेते हैं, और ये आदान प्रदान चलता ही रहता है। तो इस तरह से अगर भक्त से कुछ पाप भी हो जाए गलती से, जाने अनजाने, तो अगर वो अन्य भक्तों की संगति में रहता है या उसने अपने जीवन में कुछ भी भक्ति किया है, तो भगवान उसका रक्षा कर लेते हैं। पर ये जानबूझ के नहीं करना चाहिए, और भक्तों के संग में हमें रहना चाहिए, तो वो भी हमारी बहुत सहायता करते हैं। तो जैसे ही भक्त संतों की सेवा करने लग जाता है तुरंत, और भगवान से क्षमा मांगता है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद उसके हृदय में भगवान बताते हैं कि ये गलती है, ये गलत किया या गलत हो गया है ना, या किसी के माध्यम से उसको रियलाइज़ होता है, तो भगवान से क्षमा मांगता है। तो इस तरह से भगवान उसको बचा लेते हैं, है ना। और लेकिन जो स्थायी रूप से पतित अवस्था में बने रहते हैं, यानी गलती पे गलती, अपराध पे अपराध करते रहते हैं, तो उसे भगवान का उच्च भक्त नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो हमें यहाँ पे समझ आता है कि कैसे हम शुद्ध भक्तों के अंतःकरण यानी हृदय में वो भौतिक पुण्य और पाप नहीं रहते, वो उनसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सदैव निरंतर सतत भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता में अपने आप को लीन रखता है। तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का सतत कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, तो हम भी भौतिक जगत के पुण्य पाप से ऊपर उठ जाएंगे, इनसे, है ना, मुक्ति मिल जाएगी। और भगवान का जो कृष्णा प्रेम है, भगवान इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, है ना, ईश प्रेम, वो हमारे हृदय में जागृत होगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त प्रेम की जय।